नमस्कार दोस्तों, आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संबंध में नए प्रश्न के साथ यहाँ पे आए हैं। देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सवाल है। पहला प्रश्न है 6, 10 और 15 का एलसीएम क्या है। तो जब एलसीएम निकालना है तो 6, 10 और 15 में सबसे जो बड़ी संख्या है हमें उनका गुणज लिखना है। तो जैसे ही हम जो गुणज लिखते हैं 15, 30, 45, 60, तो इनमें से आगे देखते हैं कौन सी संख्या जो अन्य दो संख्याओं से विभाजित होती है वो उसका एलसीएम होगा। तो देखते हैं 15, 6 और 10 से विभाजित नहीं होती। 30, 6 और 10 से भी विभाजित हो जाती है, इसलिए इनका एलसीएम होगा 30। आंसर होगा 1। अब देखते हैं घातांक से संबंधित प्रश्न। 2 का घात 17, 2 का घात 13 और 2 का घात 11 का एलसीएम क्या होगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो अधिकतम घात वाली संख्या उसका एलसीएम होता है यदि आधार बेस एक समान हो। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2 का घात 17। यदि इसी प्रश्न में यदि पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा तो ठीक इसके विपरीत होगा। जिसका घातांक सबसे कम है वह उसका उत्तर होगा। यदि एचसीएफ की बात करते तो 2 की घात 11 इसका उत्तर होता। अगला प्रश्न, वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, वह संख्या कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा एलसीएम हमें निकालना होता है। तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसका गुणज लिखते हैं। जैसे 8, 12 और 15, 8, 12, 15 का गुणज लिखते हैं और 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, तो हमें गुणज इनका कौन सा गुणज जो बाकी दोनों संख्याओं से विभाजित होती है वही उसका एलसीएम होता है। तो देखते हैं गुणज लिखने पे हमें 120 जो बाकी दोनों संख्याओं से विभाजित होती है वही उसका एलसीएम होता है। किंतु इस प्रश्न में पूछा गया है कि शेष 3 शेष रहता है, तो एलसीएम में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम 3 जोड़ते हैं 120 में 3 जोड़ने पर हमें 123 प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है संख्या 14, 36, 66 का महत्तम समापवर्त क्या है। महत्तम समापवर्त में सबसे छोटी संख्या का हमें फैक्टर लिखना होता है, गुणनखंड लिखना होता है। तो देखते हैं सबसे छोटी संख्या है 14, 14 का गुणनखंड होगा 1, 2, 7 और 14। तो इन संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो बाकी दोनों संख्याओं को विभाजित कर देती है। 1 और 2, तो 2 देखते हैं संख्या जो है 2 संख्या 36 और 66 को भी विभाजित कर देती है, अतः इसका उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न, संख्या 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग क्या है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें सभी संख्याओं को जोड़ने के बजाय उनमें से उभयनिष्ठ निकालना होगा। जैसे हम पहले संख्या लिख लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 24। तो इसमें से 4 उभयनिष्ठ है। 4 उभयनिष्ठ निकालने के बाद 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 करना है। योग करने के पश्चात 4 गुना 21 और 4 गुना 21 करने पर हमें संख्या प्राप्त होगी 84। तो इसका उत्तर होगा ए। इस प्रकार से और भी अधिक प्रश्न जानने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न